Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So from today we'll discuss carbon and its compounds. This is basically a very well-known unit in class 10th. इसमें हम कार्बन एंड कंपाउंड्स का एनसीईआरटी बुक भी डिस्कस करेंगे और सीबीएसई भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन लेवल आपकी बढ़ाएंगे, मतलब आपको प्रिपेयर करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर हम कार्बन की बात करेंगे ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर इज 6। तो 6 का मतलब है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन का एटम बनाऊंगा, दिस विल बी द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे पहला शेल होगा, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। And outermost shell में कितने electrons हैं? There are 4 electrons. The electrons present in the outermost shell, these are known as valence electrons. तो basically यहाँ पे valence electrons कितने हैं? There are 4 valence electrons. These are 4 valence electrons. So we can say कि कार्बन में जो valence electrons हैं, they are equal to 4. What are valence electrons? These are the electrons present in the outermost shell of an atom, isn't it? नाउ अब देखो, स्टेबिलिटी का रूल होता है। स्टेबिलिटी का रूल क्या है कि जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है मतलब जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन तभी करेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन रूल ऑफ टू फॉलोज, दैट इज डुप्लेट रूल फॉलोज। हाइड्रोजन के केस में रूल ऑफ टू फॉलो होगा, दैट इज डुप्लेट रूल फॉलो होगा। बट इन अदर केसेस रूल ऑफ 8 फॉलोज, है ना। तो अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन को स्टेबल बनने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। अब ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करेगा? मतलब ये मेरा कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब स्टेबल बनने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गैन करना पड़ेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन गैन होता है तो कौन सी चार्ज डेवलप होती है? तो एनाइन बनता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गैन करेगा तो हमारे पास C4 माइनस बनेगा। इज दिस पॉसिबिलिटी? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये बात हम अभी जानेंगे। या अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बनेगा C4 प्लस। इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? अगर ये चीज पॉसिबल है तो कार्बन कौन सी बॉन्डिंग शो करेगा? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कार्बन क्या टाइप ऑफ बॉन्डिंग शो करेगा? ये हमें इस यूनिट में इन डेप्थ इसकी डिटेल जाननी है। तो मतलब हमारे पास जो कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं सो दैट इट फॉर्म्स C4 प्लस, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं सो दैट इट फॉर्म्स C4 माइनस। बट इट इज नॉट इजी टू लूज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हैजंट इट? तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है इसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतनी एनर्जी हम कहाँ से मैनेज करेंगे? इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है हम कार्बन को देंगे सो दैट इट कैन फॉर्म C4 प्लस, मतलब इट कैन लूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ C4 प्लस इज नॉट पॉसिबल। तो C4 प्लस नहीं बनेगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा, वहां पे जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, which is not possible. So formation of C4 plus is not possible. Carbon cannot lose all the 4 valence electrons. Why? Because जो एनर्जी लगेगी, जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, दैट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है और उतनी एनर्जी देना इम्पॉसिबल है। Hence formation of C4 plus is not possible। तो कार्बन आपका ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन नॉट लूज। मतलब ये वाली सिचुएशन तो आपकी नहीं बनेगी यहाँ पे, isn't it? ना बात करेंगे C4 माइनस। अब अगर मैं कार्बन की बात करूंगा, मैंने कहा था कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये पहली शेल है और ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल का साइज भी उतना बड़ा नहीं होता है, स्मॉल ही साइज है। तो इसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना।
4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कम है। न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना? मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी नहीं है इस न्यूक्लियस की, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है, दिस इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। This is also not possible. That means कि कार्बन कैन नॉट गैन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ इसका जो न्यूक्लियस है उसमें कम प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट अट्रैक्ट ऑल दीज़ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है हम लिखेंगे डेल्टा HEG, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, और इसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है कार्बन की कि वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन कैसे आखिर स्टेबल होगा? नाउ द क्वेश्चन इज कि कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबल करेगा, इजंट इट? तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन की जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। नाउ देयर इज ओनली वन पॉसिबल कि यहाँ पे शेयरिंग होगी। किसकी शेयरिंग होगी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। किसके साथ शेयरिंग होगी? शेयरिंग होगी तो नियरेस्ट नेबर्स, मतलब नेबर्स के साथ ही शेयरिंग होगी, अदर कार्बन एटम्स के साथ शेयर होगी, अदर एटम्स के साथ शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग जब होगी, शेयरिंग करके जब हमें बॉन्ड बनेगा, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, या कार्बन के कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं कार्बन कैसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। बेसिकली यही इस यूनिट का मोटिव है। इस पे हम सीखेंगे कि why carbon forms different types, मतलब different compounds, large number of compounds because of covalent bonding, isn't it? ये चीज हमें डिस्कस करना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, पहले ये बेसिक मैं देता हूँ, कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो बेसिक है ना, बेसिक यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम कार्बन की परसेंटेज देखेंगे, कार्बन की परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। इन द एटमॉस्फेयर इट इज 0.03% एंड ऑन द अर्थ क्रस्ट इट इज 0.02%। मतलब बहुत कम कार्बन का कंटेंट है ऑन द अर्थ क्रस्ट और इवन इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे ना, कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, दैट्स कार्बन। इसके बावजूद इसके बावजूद कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस जो है दैट्स वेरी वेरी लेस, इसको बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस। तो यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूँ? परसेंटेज अबंडेंस, मतलब कितना अबंडेंट हमारा कार्बन है, कितना अवेलेबल है। बहुत कम अबंडेंट है, बट इसके बावजूद कार्बन की जो कंपाउंड्स है ना, दे आर वर्सटाइल। कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसके पीछे का रीजन देखना है ना कि कार्बन आखिर इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर एलिमेंट्स, ऑल्दो इट्स परसेंटेज अबंडेंस इज वेरी वेरी लेस, है ना? तो इसका रीजन हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर कार्बन क्यों इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है ना? तो ये चीज भी इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, से एक क्वेश्चन अराइज होता है। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होगा ना, कि कार्बन जब कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा तो कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? ऑर्बिटल्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, इसके लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। वी नो दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट शेल जो हमारा है दैट्स 1s शेल। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बिकॉज़ s कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारा सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s एंड 2p। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? s कैन अकोमोडेट ऑलवेज एंड ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और p में कितने इलेक्ट्रॉन? ज्यादा से ज्यादा p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन हमारे पास कितने बच गए? 2, 4, हमारे पास 2 ही बच गए। अब जो हमारा p ऑर्बिटल होता है, p सबशेल होता है, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है px ऑर्बिटल, दूसरा होता है py ऑर्बिटल एंड द थर्ड वन इज pz ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल होता है ये डंबल इन शेप होता है, दिस इज डंबल इन शेप।
डंबल इन शेप का मतलब कि पी एक्स ऑर्बिटल आपका ऐसा होगा, बिल्कुल डोले जैसा होगा, ये डंबल इन शेप है। अब पी एक्स क्यों बोला? बिकॉज इसके जो लोब से इसको कहते हैं लोब, दिस इज नोन एज लोब, इसको लोब कहते हैं। जिसका लोब होता है ना, दैट लाइज इन द एक्स एक्सिस, इसलिए इसको कहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। दिस इज द शेप ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल। अगर मैं पी वाई को बनाऊंगा, पी वाई ऑर्बिटल विल बी लाइक दिस, बिकॉज इसका लोब जो है दैट विल लाई इन द वाई एक्सिस, और पी जेड ऑर्बिटल जो है दैट विल बी लाइक दिस, इसका लोब कहाँ पे होगा? जेड एक्सिस में होगा, है ना। तो फर्दर अगर मैं इन पी ऑर्बिटल्स को सेपरेट, पी सबशेल को सेपरेट करूंगा, आई विल गेट 3 ऑर्बिटल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, उसके बाद 2s2, फिर हमारे पास आएगा 2px, फिर 2py एंड 2pz, isn't it? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जीरो, बिकॉज दीज थ्री ऑर्बिटल्स 2px, 2py एंड 2pz दे हैव सेम एनर्जी। जिन भी ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है, दे आर नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, दीज आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स डिजेनरेट है पी सबशेल के ऑर्बिटल्स, दैट्स पी ऑर्बिटल्स, ऑल द 3p ऑर्बिटल्स पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए मैंने इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट को जानेंगे। कंसेप्ट क्या जानना है? जरा इस बात को बड़े गौर से समझना आप लोग। कंसेप्ट क्या जानना है? कंसेप्ट ये है कि जब भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड कौन बनाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएगा। कौन बॉन्ड बनाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली फॉर्म बॉन्ड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली फॉर्म बॉन्ड्स। तो बॉन्ड जब भी बनेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा। तो अगर हम कार्बन को, जरा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक को गौर से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसका मतलब कार्बन दो ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। लेकिन जब भी हमने यहाँ अब तक सुना है, हमने सुना है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, तो इसके चार इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन कार्बन के पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, बिकॉज इसका हाईएस्ट नंबर क्या है? यहाँ पे 2, ये पहला शेल है। दिस शेल विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सिर्फ वैलेंस शेल विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वैलेंस शेल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये जो 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और कहाँ जाएगा? 2pz ऑर्बिटल में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी कार्बन की? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, isn't it? इसका मतलब ये जो चार ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल्स, इन्होंने क्या किया? ये एक दूसरे से घुल मिल गए। घुल मिलने के बाद क्या किया? अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, है ना। तो इन्होंने न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाए, दीज आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, नाउ योर कार्बन विल कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ यू कैन सी दैट कार्बन का जो वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं, जो वैलेंसी है कार्बन की, जो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं? वो 4 हैं, बिकॉज कार्बन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड नाउ इन दिस केस, दिस इज द सिचुएशन, है ना। तो ये सिचुएशन बेसिकली होती है ना। एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा, एक इलेक्ट्रॉन px में होगा, एक इलेक्ट्रॉन py में होगा, और एक इलेक्ट्रॉन pz में होगा। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब ये देखो, ये पहला शेल है एंड दिस इज द सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक उसमें s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स है ना। तो इनकी एनर्जी सेम है, इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। ये चीज हमें एक्सप्लेन करता है कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। दिस थिंग, इस चीज को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तभी तो हम कहेंगे कि कार्बन जो है इट्स टेट्रावैलेंट इन नेचर है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। hence we can say carbon is tetravalent। tetravalent मतलब इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा? बिकॉज उसके लास्ट शेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर 4। क्लियर? आई होप ये बात क्लियर हो गई, है ना। ना सेकंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा, अभी मैं क्वेश्चन ही रेज करता हूँ, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है व्हेन वी प्रोसीड, व्हेन वी गो डीपर इनटू द टॉपिक, है ना। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि कार्बन ही क्यों,
कार्बन ही क्यों सबसे ज्यादा एलिमेंट्स बनाएगा? कार्बन ही क्यों मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, सॉरी नॉट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन ही क्यों बनाएगा? तो इसका हमने एक रीजन दिया कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, अगर आप कार्बन के ग्रुप को देखोगे तो कार्बन के ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है? कौन, सी, गीता, से, प्यार है ना? तो मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एक ग्रुप की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना हेड ऑफ द फैमिली के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने इनके पास भी, इसका मतलब सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो सिलिकॉन भी ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता था ना। सिलिकॉन ज्यादा एबंडेंट है इन द यूनिवर्स। अगर सिलिकॉन ज्यादा एबंडेंट है तो सिलिकॉन क्यों नहीं कार्बन के बदले मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड। और आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सिलिकॉन इज आल्सो टेट्रावैलेंट। कार्बन की एबंडेंस बहुत कम है कंपेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन। तो इट वाज बेटर कि सिलिकॉन ही ज्यादा कंपाउंड बनाएगा कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन, बट इसका उल्टा हो रहा है ना, कार्बन ही ज्यादा कंपाउंड बनाता है कंपेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन। तो इसका रीजन क्या होगा? रीजन यहाँ पे ओनली टेट्रावैलेंसी ही नहीं है, कुछ और चीज भी है, कोई और थिंग भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा चीज है इसको देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर हम कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे हम सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा वही तो ज्यादा कंपाउंड्स बनाएगा ना। इसका मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। अब इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन का सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड? और वी कैन सी कि कार्बन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा ये ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू व्हेन सिलिकॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इस चीज को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? जस्टिफाई करेंगे बाय साइज ऑफ द ऑर्बिटल से। साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब कार्बन के केस में हमारी लास्ट शेल में 2s1 2px1 2py1 2pz1, इजंट इट? मतलब कार्बन के केस में 2p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सिलिकॉन के केस में 3p ऑर्बिटल्स, और जर्मेनियम के केस में 4p ऑर्बिटल्स। एंटीमोनी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन टिन के केस में 5p ऑर्बिटल्स और लेड के केस में 6p ऑर्बिटल्स। मतलब जितना आप डाउन जाते हो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो इसके केस में 2p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल्स। तो मतलब साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज होता है। जैसे आपने देखा कि कार्बन में हमारे पास 2 शेल्स थे, लेकिन सिलिकॉन में 3 शेल्स थे, मतलब साइज इंक्रीज होता है। तो क्या मैं कहूंगा कि 2p का साइज कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ 3p। तो जितना साइज बढ़ेगा ना उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ पे 2p ओवरलैप होता है, 2p इस कार्बन का, 2p इस कार्बन का, लेकिन यहाँ पे 3p ओवरलैप होता है। तो यहाँ पे साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण क्या होगा, जो ये बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए सिलिकॉन ज्यादा कंपाउंड्स नहीं बना। कि अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा फॉर एग्जांपल विद कार्बन, या कार्बन बॉन्ड बनाएगा फॉर एग्जांपल विद हाइड्रोजन, विल सी लेटर कि ये बॉन्ड्स आखिर बनते कैसे हैं, इनमें इंटरेक्शन कैसे होती है, ऑर्बिटल ओवरलैप कैसा होता है ना। या यहाँ पे आपका सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आपका सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब आपको पता है हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। मतलब एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, है ना। मतलब हाइड्रोजन का ऑर्बिटल स्मॉल होता है कंपेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन का ऑर्बिटल। सिलिकॉन का ऑर्बिटल कितना होगा? बड़ा। मतलब सिलिकॉन का साइज कितना होगा? ये सिलिकॉन का साइज है, ये सिलिकॉन का साइज है। और सिलिकॉन का साइज कितना है? सिलिकॉन का साइज बहुत बड़ा है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स है ना। इसमें सॉरी 3 शेल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन के केस में एक ही शेल। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक टायर साइकिल का हो और दूसरा टायर ट्रैक्टर का हो। यहाँ पे ये साइकिल का टायर है, ये ट्रैक्टर का टायर है। मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होगी। एज ए रिजल्ट साइज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म टू लार्ज एक्सटेंट, बार बार नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखो कार्बन का साइज भी स्मॉल है, हाइड्रोजन का साइज भी स्मॉल है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बिकॉज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंपेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन। आई होप कि ये बात अब आपको समझ में आ गई, इजंट इट? लेट मी नो, इजंट इट? ये बात क्लियर हुई?
तो बेसिक सा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है, मैंने कहा था इनको कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तो देखेंगे ये कोवलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी उसी लेक्चर में देखेंगे एंड फॉर्मेशन करेंगे किसकी, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you really like these videos, please do share with your loved ones and do comment in the comment section. Thank you.